बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। कॉकटेल बिरयानी की रेसिपी है। सारी चीज़ें मिक्स करके हम बिरयानी बनाएंगे जिसके अंदर शामिल होगा मटन, बीफ, फिश और एग। चिकन हमने नहीं डाली है, बाकी सारी चीज़ें हमने ऐड की हैं। आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ यहाँ हाज़िर हुए हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, एक पार्ट भी मिस नहीं कीजिएगा। कॉकटेल बिरयानी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हम मटन मैरिनेट करेंगे। चलिए आइए पहले स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। तो हमने हाफ के जी दही ले लिया है, 500 ग्राम्स दही। ओके, उसके बाद हमने कुछ मसाले लिए हैं जिसमें शामिल है 2 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, लाल मिर्ची पाउडर 2 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, साबुत काली मिर्ची ली है हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा 1.5 टेबलस्पून और क्वार्टर टेबलस्पून हल्दी ले ली है। ये सारे मसाले हमने दही में ऐड कर देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। मिक्स करने के बाद हमने ऐड करनी है तली हुई प्याज। हमने 3 मीडियम प्याज ली थी। मीडियम साइज की जो प्याज होती है उसको स्लाइस कर लिया था बारीक बारीक चॉप करके और फिर उसको फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा पेपर टॉवल पे फैला देना है। फैलाकर आपने इसको ड्राई होने देना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा क्रिस्प आ जाए और ये थोड़ी सी क्रंची हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको हाथों से क्रश करके इसमें हमारे जो मसाला है इसमें शामिल कर देना है और अच्छे से दही में फिर से मिक्स कर देना है। हाँ जी, तो साबुत गरम मसाला हम इसमें शामिल करने लगे हैं। इसमें हम डालेंगे 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े। ओके, फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 तेज पत्ता, बे लीव्स जिसे कहते हैं। तो 2 पत्ते आपने तेज पत्ते के शामिल कर लेना है। फिर बड़ी इलायची 2 से 3 अदद। उसके बाद बादियान के फूल लेंगे 2 अदद। 8 से 10 पीसेस लौंग के ले लेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बकरे का गोश्त 1 किलो। इसके अंदर हम मटन शामिल करने के बाद अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि गोश्त में मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको मिक्स करना है जिस तरीके से हम इसे मिक्स कर रहे हैं। ओके जी, देखें भाई अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। हमारा गोश्त अच्छे से मैरिनेट होने के लिए, मसाला अभी एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है बकरा हमारा। अब हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लेना है ताकि जो मसाला और ऑयल है ना वो अच्छे से गोश्त में एब्जॉर्ब हो जाए। और इससे क्या होता है कि गोश्त आपका ना हल्का सा गल भी जाता है मैरिनेशन के दौरान ही ऑयल ऐड करने से। तो तेल गोश्त को थोड़ा सा गला भी देता है और उसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब कर लेता है वो अंदर गोश्त। अब इसको मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देंगे 45 मिनट्स के लिए। हम आराम से इसको रेस्ट पर रखेंगे। अब सेकंड स्टेप की जानिब चलते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में कोफ्ते का मसाला बना लेते हैं। बीफ के कोफ्ते बनाने लगे हैं हम। हमने ले लिया है हरा धनिया 1 बंडल, पूरा 1 गड्डी हरा धनिया ले लेना है आपने। हरी मिर्चें आपने 9 से 10 अदद लेनी है, पतली वाली जो होती हैं। 1 कप भुने हुए चने ले लेने हैं। फिर आपने ले लिया है 2 टेबलस्पून जीरा, 1 मीडियम प्याज रफली चॉप हुई हुई और बीफ का कीमा हमने लिया है हाफ के जी। मशीन का कीमा लीजिएगा, जो मशीन में बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा होता है ना, वो वाला कीमा हमने ले लिया है हाफ के जी। ओके, उसके बाद हमने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हमने लिया है 2 टेबलस्पून, हल्दी ले लिया है हमने क्वार्टर टी स्पून। ओके, लाल मिर्ची हमने लिया 1.5 टेबल स्पून, काली मिर्ची 1 टीस्पून और भुना कटा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून, भुना कटा हुआ जीरा 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। ओके, ये तमाम चीजें आपने ले लेनी है।
अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने चने जो लिए थे हमने 1 कप भुने हुए, इसको पीस लेना है पाउडर फॉर्म में। ओके, इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ये आपके पास पाउडर फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो इसे एक बोल में निकाल लें जिस तरीके से हमने निकाला है। अब प्याज जो रफली चॉप थी 9 से 10 अदद पतली वाली हरी मिर्चें और एक गड्डी हरे धनिए की, आपने इन तीनों चीजों को भी पीस लेना है। अगर आप पानी डाल के पीसेंगे तो बहुत ही कम पानी डालेंगे, आप 3 से 4 टेबल स्पून से ज्यादा पानी आप नहीं डालेंगे वरना आपके कोफ्ते खराब हो जाएंगे। अब ये जो तीनों चीजों का पेस्ट है वो चने में ऐड कर देंगे। ओके, अब इसमें हम सारे मसाले जो स्पाइसेस हमने लिए थे वो सारे ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। बीफ का जो 1 केजी हमने कीमा लिया हुआ है मशीन का पिसा हुआ, और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे मसाले में। मिक्स करने के बाद मसाले को 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको और मज़ीद मिक्स करेंगे। ओके? लें जी, कोफ्ता मसाला बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। ओके, मीडियम साइज के आपने थोड़ा सा मसाला लेना है, मीडियम साइज के इसके बॉल्स बना लेने हैं। टोटल 8 बॉल्स बना लिए, मीट बॉल्स बना लिए और इसको एक साइड पर रख देना है। सही। अब थर्ड स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हमारा है फिश को मैरिनेट करना। तो सबसे पहले एक बोल ले लेना है, उसमें करना है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 एंड हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, क्वार्टर टी स्पून हल्दी। इसके बाद रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे क्वार्टर टी स्पून। अब 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। ओके, अब इसमें सोया सॉस ऐड करने लगे हैं 2 टेबल स्पून, काली मिर्ची ऐड की है हाफ टी स्पून, भुना कटा हुआ जीरा 1 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीजों को मिक्स करेंगे अच्छे से। ओके, जब ये पूरे मिक्स हो जाएं, आपस में एक साथ बाइंड हो जाएं, तो फिर इसको अपनी फिश पर लगाएंगे मसाले को। तो ये हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। इसमें हम ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून, इसको मजीद मिक्स कर लेंगे। 1 किलो के करीब आपने सुरमई मछली ले लेनी है, तो इसमें बिरयानी में पूरी 1 किलो तो नहीं डलेगी, तो पर पर्सन 1 पीस डाल लेंगे तो वो इनफ रहेगा। सही। अब अपनी फिश में इस मसाले को अच्छे से लगाने लगे हैं। अच्छे से लगाइएगा मसाले को, दोनों साइड से इसको उलट पलट कर कर, और इसके जो भी सुराख वगैरह हैं उसमें आपने लगा लेना है। हाँ जी, मछली को मसाला लग चुका है। अब हम इसे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। उस टाइम में प्रिपेयर करेंगे कोरमा। अब हमारा फोर्थ स्टेप ये है कि हमने कोरमा तैयार करना है। उसको हमने मटन जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था पकने के लिए चढ़ा देना है स्टोव पर। कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल ले लेना है आपने। मैं यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी नॉर्मल पॉट भी ले सकते हैं। 45 मिनट तक गोश्त मैरिनेट हुआ है तो आराम से वो पक जाएगा, आराम से गल जाएगा। तो आपने हाफ कप ऑयल ले लेना है, उसको हीट कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैरिनेटेड मटन। ये देखें आप कितने अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है, पानी भी छोड़ दिया है इसने अपना। तो हम इसको बिल्कुल एज इट इज जिस शक्ल में ये है बिल्कुल उसी तरीके से इसमें डाल देंगे कुकर में। अच्छी तरीके से स्क्रैप कर लेंगे, मसाला पूरा निकाल लेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ऑयल के अंदर, मटन को अच्छे से ऑयल के अंदर मिक्स कर देंगे भाई। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून साबुत जीरा, सफेद जीरा हम ऐड कर रहे हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। और आपने क्या करना है, जायफल और जवेत्री लेनी है थोड़ी सी और उसको कूट लेना है। कूटने के बाद उसको हाफ टी स्पून जायफल जवेत्री का पाउडर आपने शामिल कर देना है। ओके, इन चीजों को आपने बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने एंड में शामिल किया है स्टोव पर रखकर वैसे ही शामिल करना है। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अब 4 से 6 अदद टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के। आप 6 अदद टमाटर ले लें मीडियम साइज़ के, उसको कट कर लें और 8 से 10 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें जो और इन दोनों को ग्राइंड कर लें ग्राइंडर में। ओके, इसका पेस्ट बना लें। अब इसे शामिल कर देंगे मटन में। फ्लेम उसका ऑन है। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है 3 से 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। सही, कोरमा को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हम इसको ढक कर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट का टाइम बहुत है, ओके, क्योंकि मटन वो अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम कुकर का जो लिड है इसको बंद कर देंगे और इस पर सीटी भी लगा देंगे। 15 से 20 मिनट तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक कोरमा बन रहा है तब तक हम चावल सोक कर देंगे। ओके, आपने लेने हैं 1.5 केजी बासमती राइस ले लेना है। बासमती राइस को आपने भिगा देना है, अच्छे से वॉश करके इन्हें सोक करने रख देना है 45 मिनट्स तक के लिए। इन द मीन टाइम हमने क्या करना है, स्टीम कर लेने हैं कोफ्ते जो हमने बनाए थे बीफ के, उसको स्टीम कर लेना है, उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और मछली को भी फ्राई कर लेना है। ओके जी, अब बारी है कोफ्तों को स्टीम करने की। आपने सबसे पहले एक पॉट ले लेना है। हमने कढ़ाई ले लिया है। ओके, खुला बर्तन लीजिएगा कोई या फ्राइंग पैन ले लें। उसके अंदर जो आपके मसाले ने पानी छोड़ा होगा ना, वो पानी उसमें डाल दें। जैसे हमने यहाँ पर आपको सेंटर में थोड़ा सा नजर आया हुआ है पानी, तो ये जो पानी है जिसका कलर चेंज है, तो ये नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि मसाले का पानी है। इससे टेस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद को मसाला लगाया था जो आपके पास कोफ्ते का मसाला है कीमा, उसको थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और थोड़ा सा लेंगे, बिल्कुल 1 टेबलस्पून कोफ्ते का मसाला ले लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून उसमें पानी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसके अंदर। तो इससे क्या होता है, थोड़े थोड़े से चंक्स आते हैं ना कोफ्ते के, तो बहुत मजे का लगता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इस तरीके से आपने कर देना है। इसके बाद आपने इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है 3 टू 4 टेबलस्पून, ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। ओके, अब हम इसमें शामिल करेंगे क्वार्टर कप पानी, बहुत ही कम, क्वार्टर कप का भी आधा कर लें। ओके, पानी डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको मिक्स कैसे करना है, आपका जो भी बर्तन है उसको आप लेंगे और उसको गोल घुमाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए, वरना आपके जो मीट बॉल्स है ना वो टूट जाएंगे। ओके, उसके बाद इसको स्टोव पे रख देंगे, बिल्कुल लो हीट पर, सिम पर रखेंगे और इसका ढकना लिड वो लगा देंगे। 10 मिनट के बाद आपने देखना है कि कोफ्ते दम हुए हैं या नहीं। इसको आपने बिल्कुल उसी तरीके से बर्तन को सर्कुलर मोशन में घुमा देना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाला ऊपर नीचे हो जाए, और फिर उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप रखें, लेकिन कोफ्ते 10 से 15 मिनट के दरमियान ही पक चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं। ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है, कितना मज़े का लग रहा है, कितना मसाला है इसमें। ऑसम भाई, माशाल्लाह। तो ये देख सकते स्टीम कोफ्ते और दम के कोफ्ते जो हैं बिल्कुल तैयार हैं, और ये साइडों में आप देख सकते हैं जो मसाला हमने इसमें डाला था पानी मिक्स करके, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना मजे का होगा। चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप फिश फ्राई करने का है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारा 6 स्टेप है कि हमने मछली को फ्राई कर लेना है। तो उसके लिए एक फ्राइंग पैन में आप 6 टू 8 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। सही, हमने मछली को डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। हमने इसको तेल को गरम कर लिया और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं हमारी जो मछली थी, सुरमई मछली हमने मसाला लगाई थी, मछली हमने फ्राई पैन में रख दिया। अब इसको पकने देंगे। जब इस एक साइड से पक जाएगी तो इसको साइड चेंज कर देंगे। मछली एक तरफ से बन चुकी है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, अभी ये स्टीम भी होगी। जब हम दम पे रखेंगे ना बिरयानी को, तो सारी चीज़ें मज़ीद स्टीम होंगी। तो अगर हल्का सा कच्चापन रहता भी है चीज़ों में तो इट्स टोटली ओके, क्योंकि वो फिर स्टीम में पक जाएगा। लें जी, मछली बिल्कुल तैयार है, फ्राई हुई हुई, मज़ेदार लग रही है भाई, ऑसम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है भाई। अब इसको हम एक साइड पे रख देंगे, मछली को, स्टीम कोफ्ते को भी एक साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं चावल को बॉईल करने की जानिब। अब आखिरी फेज में दाखिल हो चुकी है रेसिपी। अब चावल बॉईल होंगे और दम वाली लेयर्स लगेंगी। चावल बॉईल कर लेना है हमने। 1.5 किलो हमने चावल लिए थे, उसके लिए हम पानी लेंगे, उसी मुनासिबत से आप पानी लीजिएगा। उसमें हमने सबसे पहले डालना है तेज पत्ते, बे लीव्स डाल लिए हमने 4 अदद, दालचीनी के 3-4 टुकड़े ले लिया, 3 बड़ी इलायचियाँ ले लिया, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, थोड़ी सी लौंग ले लेंगे, 8 से 10 पीसेस लौंग के ले लेना है आपने। सफ़ेद ज़ीरा आपने ले लेना है 1 टेबल स्पून भरकर।
5 टेबलस्पून नमक शामिल किया है हमने चावल के पानी में। आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जो भी आप अपने हस्बे ज़ौक़। 3 बड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं मोटी वाली, वो शामिल कर दी हैं, एज़ इट इज़ डाल दी हैं। अब थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से आपके चावल आपस में चिपकते नहीं हैं, खिला-खिला सा रहता है हर दाना चावलों का। अब इसको लिड लगाकर इस पर हम ढककर बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे, ओके? ये देखें जी, ये हमारे चावल ना जो हमने सोक कर लिए थे, 1.5 केजी हैं ये। इसका हमने पानी बिल्कुल ऐसे निकाल लेना है जैसे ये ड्राई हुए हों। आप स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें या जैसी आपकी सहूलत है, उस हिसाब से। पानी देखें कितना अच्छा उबाल आ गया है। अब इस पानी में हम ये चावल ऐड कर देंगे सारे और इसको पका लेंगे। हमने चावलों को पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसको हमने 1% कच्चा रखना है, जिसको कहते हैं एक कनी। सही, तो एक कनी आपने इसमें रखनी है, बाकी आपने इसको बॉयल कर लेना है। 75% आपके चावल बॉयल होने चाहिए, 25% कच्चे होने चाहिए। तो जो मज़ीद 25% जो कच्चा है, वो स्टीम में पक जाता है, ओके? अगर आप पूरी तरीके से चावल बॉयल करेंगे, तो वो आपकी बिरयानी नहीं, खिचड़ी बन जाएगी। A few moments later. हाँ जी, तो चावलों में उबाल आ चुका है। ये देख सकते हैं आप, हमारे चावल 75% बन गए हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अभी आपने चावलों को स्ट्रेन कर लेना है। तो आपने जितने भी चावल लिए हैं, वो अपने हिसाब से टाइम देखकर आप उसको स्ट्रेन कर लीजिएगा, ओके? ओके। अब 8 और लास्ट स्टेप है रेसिपी का, लेयर लगाने का, ओके? अब लेयरिंग करनी है आपने। मैंने चावल स्ट्रेन करने के बाद उसको 2 पार्ट्स में तक़सीम कर दिया। एक पार्ट मैंने बिल्कुल नीचे बेस पर लगा दिया है पतीले के, ओके? और दूसरा पार्ट मैंने रखा है। आपने भी ऐसे ही करना है। हल्का-सा ऑयल डालिएगा नीचे, जो आपके सालन का ऑयल है, वो आपने हल्का-सा डाल लेना है नीचे, थोड़ा-सा मसाला डाल लेना है। फिर उसके ऊपर आधे चावल आपने डाल देने हैं। आधे चावल डालने के बाद अब हम इस पर जो हमारा मटन का कोरमा था, बिरयानी के लिए जो हमने बनाया था, वो कोरमा हम इस पर डाल देंगे। पूरा कोरमा आपने इस पर फैला देना है, ओके? और आपने जो नीचे वाली लेयर है ना, उसके चावल ज़्यादा रखने हैं, ऊपर वाली लेयर के कम रखना है। सही? हाफ में नहीं, आप डिवाइड करेंगे इसको, 60 टू 40 का रेशियो होगा, ओके? 60% आपने नीचे डाल देना है और 40% आपने ऊपर डालना है। सही? तो बिल्कुल इसी तरीके से ये 40% चावल हैं, आप देख सकते हैं। ये ऊपर डाल दिए मैंने। अब इसको मैं इस तरीके से फैलाऊँगी कि जो मटन का सालन है ना हमारा, वो छुप जाएगा। सही? चावल मटन के सालन के ऊपर डाल दिए हैं, जो हमारे 40% चावल रिमेनिंग थे। अब इसको हमने फैला लेना है, बिल्कुल इसी तरीके से फैलाएँगे आप जिस तरीके से मैं फैला रही हूँ, सही? मटन आपने बिल्कुल छुपा देना है उसको, ओके? चावलों के अंदर बिल्कुल मटन को छुपा दिया, सही? अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। फूड कलर को हमने पानी में मिक्स किया है, ज़र्दे के रंग को, पानी में घोल लिया है। अगर आप दूध में घोलना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। और फिर आप इसको फूड कलर को डाल देंगे। इस पर शामिल कर दिया हरा धनिया और पुदीना, दोनों एक साथ कटे हुए हैं मेरे पास, तो वो दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। बारीक मैंने काट लिया था, दोनों को चॉप कर लिया था। अब जो हमने मीट बॉल्स बनाए थे, बड़े ही मज़ेदार स्टीम्ड मीट बॉल्स जो बनाए थे, वो डालेंगे और उसका पूरा मसाला जो हमारे पैन में है, उसको स्क्रैप करके डाल देंगे। सही? पूरा मसाला आपने डाल लेना है। इसके बाद जो हमारी फ्राइड फिश थी, वो हमने रख देनी है और इसको स्लो पर दम पर आपने ढक कर छोड़ देना है, जब तक अच्छे से बिरयानी दम नहीं हो जाए और आपके पूरे घर में इसकी खुशबू ना फैल जाए। सही? देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, साथ में आपने अंडे बॉयल कर लेने हैं, ओके? अंडे बॉयल करते हुए मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैं इसको जब डिश आउट करूँगी तब अंडे बॉयल हुए भी रखूँगी। A few moments later. ओके जी, हमारी बिरयानी दम हो चुकी है। देखें किस कदर ज़बरदस्त स्टीम आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है भई, ज़बरदस्त एकदम। अब हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको डिश आउट करते हैं। आपने बिरयानी के मसाले को मिक्स कर लेना है हल्का-हल्का सा, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसको निकालेंगे। सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह भई, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी बनी है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत दे भई बनाने वाले के हाथ में, उनके हुनर में
आमीन सुम्मा आमीन। ये देख सकते हैं आप सब कितनी मज़े की बनी है। ये मैंने बॉयल अंडे भी रख दिए हैं इसमें। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिललिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला की शान है भई, एक ही प्लेटर में अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें जमा कर दी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अब हम इसे आपको टेस्ट करके बताएँगे कि कैसा बना है और किस कदर मज़े का बना है। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त है, प्रेज़ेंटेशन भी बहुत ऑसम है भई, माशाअल्लाह। बिरयानी को हम सैलेड के साथ सर्व कर रहे हैं। थोड़ा-सा सैलेड बना लिया था हमने। इसके साथ आप चाहें तो रायता भी बना सकते हैं, जो हमारा सिग्नेचर रायता है, जो हमने आपको बार-बार बनाना सिखाया है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर फ़रमाइश कीजिए, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊँगी वापस से। चलें जी, अब इसको टेस्ट करने की बारी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं अपने लिए। थोड़ा-सा प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको चखकर बताती हूँ, कैसा बना है। देखें जी, मैंने इसे अपने लिए प्लेट में निकाल तो लिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं टेस्ट कहाँ से इसको शुरू करूँ। आपको फ़िश टेस्ट करके बताऊँ, मटन टेस्ट करके बताऊँ या बीफ टेस्ट करके बताऊँ? चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। कहीं से तो शुरू करना ही है, वरना तीनों चीज़ें नाराज़ हो जाएँगी ना हमसे। चलें, बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फ़िश देखें हमारी, ये भी बड़ी मज़े की टेंडर और जूसी सी है। इसको भी हम चखेंगे, बिस्मिल्लाह। ऑसम भी, माशाअल्लाह। हर चीज़ परफेक्टली बनी है, बहुत ही अच्छे से बनी है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। भई अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता करे हमारे खानों में, आपके खानों में। बहुत ही ज़बरदस्त भई, अल्लाह तबारक व तआला की शान है। अल्लाह ताला इसी तरह मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए हमारे दस्तरख़्वान में, हमारे रोज़ी में, रोज़गार में, हम सब के, तमाम लोगों के। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती हो तो ज़रूर पूछें और बताइए कि कैसी लगती हैं आपको हमारी रेसिपीज़। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, हमें भी बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको दीन और दुनिया की तमाम तर नेमतें, खुशियाँ, भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।